वर्ड्स को स्टडी करेंगे। तो एम के ग्रुप में जितने भी वर्ड्स हैं और इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, सभी का मीनिंग मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो एम के ग्रुप में जो हमारा पहला वर्ड है ये है म्यूचुअल। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप बहुत बार म्यूचुअल देखे भी होंगे। जैसे फेसबुक वगैरह में अगर फ्रेंडशिप का कोई सजेशन आता है तो बोलते हैं कि कोई XYZ फ्रेंड है जो कि आपके किसी फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड है। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। मतलब जब दो व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो कॉमन होते हैं, दो व्यक्ति इक्वल फीलिंग्स या फिर अपने व्यूज को शेयर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल। यानी जहां पर दोस्तों वाली बात हो जाए ना, वहीं पर क्या होता है? म्यूचुअल होता है। तो दोस्तों वाली बात कब होती है? जिसको हम शुद्ध हिंदी में पारस्परिक भी बोलते हैं। तो दोस्तों वाली बात तब होती है जब हमारे और आपकी सोच एक ही डायरेक्शन में जाती हो, तो उसी को हम कहते हैं म्यूचुअल। तो आई होप कि म्यूचुअल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव मतलब कि जो आपस में संबंधित है, जुड़ा हुआ है। रेसिप्रोकल भी इसका एक सिनोनिम है। तो रेसिप्रोकल वर्ड भी आपने देखा होगा, जो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड होता है उसी को हम म्यूचुअल या रेसिप्रोकल कहते हैं। इसका एंटोनिम की बात करें तो सेपरेट हो गया, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट, इंडिविजुअल। नेक्स्ट वर्ड है, म्यूटिनस। तो म्यूटिनस का मतलब क्या होता है? देखो, म्यूटिनस वर्ड बना किससे? म्यूटिनी से बना। म्यूटिनस वर्ड बना है म्यूटिनी से। तो सबसे पहले म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत या फिर विद्रोह कह सकते हैं। जैसे आप न्यूज में सुनते रहते हैं कि किसी पार्टी के जो MPs हैं, लीडर्स हैं, विधायक है, सांसद है, ये सारे क्या हो जाते हैं? अपने ही पार्टी के खिलाफ क्या हो जाते हैं? बगावत हो जाते हैं। अपने ही पार्टी के खिलाफ क्या हो जाते हैं? वो मतलब एक तरह से विद्रोह छेड़ देते हैं। तो आपने सुना होगा न्यूज में, वो बागी नेता है। बागी नेता मतलब पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी में था और अब किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। पहले उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या करता था? उसको सपोर्ट करता था, उसके ही एजेंडा को आगे क्या करता था? शेयर करता था। बट अब वही पार्टी क्या हो गया? उसके लिए गलत हो गए। अब क्या हुआ कि अब किसी और पार्टी में शामिल हो गए। तो जब कोई पर्सन अपने अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसके आज्ञा या आदेश को नहीं मानता है, उसके खिलाफ बगावत कर देता है, ठीक है, कोई भी जैसे कमांडर है, कमांडर जिन लोगों को भी लीड कर रहा है, जो लोग हैं उनके कमांडिंग में, अगर वो उनके खिलाफ ही विद्रोह करना शुरू कर दे तो इसको बगावत या म्यूटिनी कहते हैं। तो म्यूटिनी से ही क्या बना? म्यूटिनी से ही बना म्यूटिनस। तो म्यूटिनस क्या? इसका एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं म्यूटिनस का मतलब होता है बागी, ठीक है, बागी लीडर्स हम कहते हैं ना। तो म्यूटिनस लीडर्स भी, म्यूटिनस MPs, ठीक है, भी आप कह सकते हैं। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिकैल्सिट्रेंट हो गया, इंसर्जेंट हो गया, अनरूली हो गया, रेवोल्यूशनरी हो गया। रेवोल्यूशनर का मतलब ही समझते हैं, ठीक है, एक तरह से क्रांति करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव वर्ड मैंने कई बार आपको बताया है, इस सीरीज के अंदर ही बहुत बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। सबमिसिव का मतलब हो जो बिल्कुल लोगों की बातों को मानकर चले, जो मानता हो किसी के बात को, मतलब जो ढीठ नहीं हो, जो विद्रोह नहीं करता हो। फैथफुल हो गया, कंप्लायंट हो गया, जो नियम और कानून के साथ बनकर कराता है। लेकिन जो नियम और कानून को नहीं मानता, रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, वैसे ही लोग म्यूटिनस होते हैं। या फिर लॉयल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मर्की। देखो, मर्की का मतलब क्या होता है? मरकरी से बना है मर्की। मर्की का मतलब क्या होता है? मर्की का मतलब होता है वेरी ऑब्स्क्योर। कोई चीज जो बहुत ज्यादा धुंधला होता है, अंधेरा जैसा होता है, अंधकारमय होता है, उसी को हम मर्की कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चाहे हम सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, जब सनराइज होना रहता है ना, तब देखिएगा हल्का सा रात वाली भी फीलिंग होती है और हल्का सा दिन वाली भी फीलिंग होती है। तो उस तरह के जो डिम लाइट होते हैं, जो ग्लूमी माहौल बना रहता है वातावरण में, उसी को हम मर्की कहते हैं। मर्की सिचुएशन भी कह सकते हैं कि जो कि बिल्कुल ग्लूमी है, अंधकार में है, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, तो उसी को हम मर्की कहते हैं। या फिर फॉगी भी कह सकते हैं, जैसे कुहासा होता है, फॉग होता है, या फिर आपके गाड़ी के शीशे में ढेर सारे कुहासा आ गया, तो कुछ भी चीजें आपको दिख नहीं रही है, सब कुछ धुंधला टाइप का दिख रहा है, तो उसी को हम मर्की कहते हैं। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो डस्की हो गया। डस्की देखो, डस्क से बना है डस्की। ड्रियरी हो गया, डिस्माल हो गया, ब्लीक हो गया, बिल्कुल अंधकार में। एंटोनिम इसका हो जाएगा ब्राइट, बिल्कुल चमकीला, शाइनिंग, ल्यूमिनस, रेडिएंट। सो दीज वर्ड्स आर मर्की। मर्की के क्या है? एंटोनिम्स है।
नेक्स्ट वर्ड इज म्यूनिफिसेंट, नेक्स्ट वर्ड इज म्यूनिफिसेंट। एक आपने मैग्निफिसेंट सुना होगा, बट दिस इज नॉट मैग्निफिसेंट, दिस इज म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है लिबरल, उदार लोग होता है, वेरी जेनरस आप कह सकते हो। म्यूनिफिसेंट कैसे लोग होते हैं? वेरी जेनरस, मतलब दरिया दिल जिसको बोलते हैं ना, दरिया दिल का भी एक नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब उससे भी ज्यादा दरिया दिल को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, मतलब बोलते हैं उसको म्यूनिफिसेंट बोलते हैं। जैसे अब मेरा मतलब कहने का मतलब है कि मेरा कोई दोस्त है और अपने दोस्त को हम बोलते हैं कि देख भाई, तुम्हारा दोस्त जो है ना बिल्कुल मुसीबत में है, उसे 5,000 की जरूरत है। तो बोला चिंता मत कर, तुम 5,000 नहीं तो 10,000 रख ले, ठीक है। जो बिल्कुल दान करने में पीछे नहीं हटता हो, दिल खोल के खर्चा करता हो दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए एकदम से दिल खोल के खर्चा करता हो, बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं आप उदार टाइप के हो, तो उसी को हम कहते हैं म्यूनिफिसेंट। तो एक उदार होता है, लेकिन एक होता है उदार से भी नेक्स्ट लेवल का होता है, तो उसी को हम कहते हैं म्यूनिफिसेंट। बात समझ में आ रही है? अगर आप उससे 10,000 मांगोगे तो आपको 20,000 दे देगा, वैसे लोग होते हैं म्यूनिफिसेंट। तो इसका हो गया लिबरल, हॉस्पिटेबल, बेनेवोलेंट, काइंड, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल मैंने पहले भी बताया, और ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि फ्रूगल जो वर्ड है ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो खर्चा सोच समझ के करता हो, बड़ा ही मतलब कि फालतू के खर्चे नहीं करता हो। उसके बाद हो गया पेनड्रियस, हो गया मॉडरेट और इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूड। देखो मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड इज मल्टीट्यूड। तो मल्टीट्यूड का सिंपल सा लेना देना होता है क्राउड से। मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, जहां ढेर सारे लोग इकट्ठे हो, चाहे लोगों की जमावड़ा हो, चाहे किसी चीजों की, किसी वस्तुओं की जमावड़ा हो, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो, ह्यूज संख्या में हो, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीट्यूड। तो मल्टीट्यूड का सिनोनिम्स हो जाएगा क्राउड, थ्रॉन्ग, मास और स्वाम। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा माइनॉरिटी, हैंडफुल, पासिटी, स्कैरसिटी। तो नेक्स्ट वर्ड इज मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? मोरोस का मतलब होता है जो लोग कभी खुश नहीं रहते, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा गम में रहते हैं, हमेशा दुखी रहने वाले लोग को हम बोलते हैं मोरोस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्ली, सल्की, सलेंट, डिप्रेस्ड। एंटोनिम हो जाएगा स्प्राइटली, एनिमेटेड, बॉयंट, ब्लीथ, कह सकते हैं हम लोग एनिमेटेड, बॉयंट, बिल्कुल जिंदा दिल, एकदम एनर्जी से भरा हुआ। और मोरोस एक तरह से खड़ूस टाइप के, जो हमेशा दुख में ही रहता हो और चिड़चिड़ा रहता हो, कभी आप उसको खुश नहीं देखोगे। डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को मोरोस कहते हैं, मोरोस। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। सबसे पहले तो वर्ड क्या हो गया? मोनो हो गया। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, और इसमें क्या लगा हुआ? टोन लगा हुआ, टोन से बना टोन। तो जिसका टोन बिल्कुल एक ही रहे, जिसका टोन एक ही रहे, उसी को हम मोनोटोनस कहते हैं। अच्छा, एक ही तरह की चीज अगर आपको बार बार खिलाया जाए, बार बार उसका एक्सपीरियंस आपको करवाया जाए, तो चीज आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छा चीज को भी अगर बार बार अगर कराया जाए तो भी एक समय पे आकर क्या हो जाता है? मतलब बिल्कुल ही नीरस हो जाता है, बिल्कुल ही फीका हो जाता है। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल ही बोरिंग टाइप का हो, जिसमें मन नहीं लगता हो, तो एक ही तरह की चीज अगर बार बार किया जाए ना, तो वो चीज क्या हो जाते हैं? बोरिंग हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो गया? टीडियस, बिल्कुल बोरिंग, या इंसिपिड कह सकते हो। इंसिपिड का मतलब फीका। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्कसम, टीडियस, हमड्रम हो गया, इंसिपिड। और इसका एंटोनिम की बात करें तो वैरिड, जिसमें वैरायटी हो भाई, जिसमें वैरायटी उसको वैरिड कहते हैं। प्लीजेंट, अपीलिंग हो, कैप्टिवेटिंग हो, ध्यान खींचने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? देखो मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट या नोटेबल। कोई भी ऐसा चीज जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, जिसका फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है, वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोमेंटस कहते हैं। तो मोमेंटस का सिनोनिम हो जाएगा नोटेबल, इवेंटफुल, कंसिक्वेंशियल, स्टरिंग। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मतलब जो बिल्कुल ही क्या हो? ट्रिवियल हो, बिल्कुल ही जो कि लेस इंपॉर्टेंट हो, जिसके ज्यादा महत्व ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब ऑर्डिनरी होता है। या फिर इमैटेरियल हो। इमैटेरियल का मतलब जिसका कोई ज्यादा वर्थ नहीं है, जिसका जो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज मोलिफाई। मोलिफाई वर्ड को ध्यान से समझना, बहुत बार एग्जाम में आता है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मोलिफाई वर्ड जो है वो बराबर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो ध्यान से इस वर्ड के मीनिंग को समझना। एक तरह से मोलिफाई का मतलब होता है कम कर देना।
मोलिफाई का मतलब होता है शांत कर देना, शांत कर देना या कम कर देना। तो भाई किसको शांत करना है, कम करना? किसी के गुस्सा को शांत कर देना, ठीक है, किसी के परेशानी को कम कर देना, ठीक है, बोलते हैं ना पेसिफाई करना, किसी को जो बिल्कुल परेशान है, क्रोध में है, उसको शांत कर देना, कूल डाउन करना, तो उसी को हम कहते हैं मोलिफाई। तो मोलिफाई का सिनोनिम हो जाएगा अपीज करना, किसी को खुश करने की कोशिश करना। एस्वेज हो गया, रिलीव हो गया, रिलीव का मतलब राहत पहुंचाना। अगर कोई पीड़ा या दुख या दर्द में है और अगर आप उसको मोलिफाई करते हैं तो इसका मतलब है आप उसको रिलीव कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उसको राहत पहुंचा रहे हैं। मिटिगेट करना, मिटिगेट वर्ड भी आगे आएगा। मिटिगेट का मतलब ये होता है दुख दर्द को, पीड़ा को कम कर देना। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इरिटेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, मतलब बढ़ा देना, मतलब स्थिति को, क्रोध को बढ़ा देना, ठीक है। एग्रेवेट कर देना, एग्जैस्परेट करना, एग्जैस्परेट का भी मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड इज मोलेस्ट। मोलेस्ट वर्ड भी आप न्यूज में सुनते रहते हैं, मोलेस्ट से एक वर्ड बनता है मोलेस्टेशन, ठीक है। तो मोलेस्ट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना, है ना। तो देखते होंगे न्यूज में कि बहुत सारे लोगों को मोलेस्टेशन के चार्ज लगाए जाते हैं, छेड़खानी के आरोप में उसको सजा मिलती है। तो मोलेस्ट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना, उसको हैरेस करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पेस्टर। देखो हैरेस, और हैरेस में खास बात क्या है कि हैरेस के स्पेलिंग टेस्ट में जब स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो हैरेस वर्ड भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड होता है, तो इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। हैरेस में जो है ना कंफ्यूजन कहाँ होता है कि आर डबल होगा कि एस डबल होगा, तो हैरेस में आर सिंगल होता है, डबल क्या होता है, डबल एस होता है। तो इसका एंटोनिम की बात करें तो कंसोल हो गया, मतलब किसी को कंसोल करना, उसको सुकून पहुंचाना, सूद करना, कंफर्ट पहुंचाना, चीयर करना। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही विनम्र टाइप के लोग, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल रहे, ज्यादा खुद की बखान ना करे और लोगों को रिस्पेक्ट करना जाने, वैसे लोगों को मॉडेस्ट कहते हैं, ठीक है। और मॉडेस्ट का मतलब हल्का भी होता है, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका क्वालिटी बिल्कुल हल्का है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, मॉडेस्ट का मतलब हल्का भी होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड या फिर हो जाएगा अनप्रिटेंशियस। हम्बल हो गया, हम्बल का मतलब बताए थे विनम्र। कर्टियस, कर्टियस का मतलब दूसरों को सम्मान देने वाला, ठीक है, दूसरों का केयर करने वाला। इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो ऑडेशियस हो गया, एरोगेंट, ढीठ टाइप के लोग, पॉम्पस, वेन, जो केवल अपने ही डिंगे हाँकता हो, ऐसे लोग मॉडेस्ट नहीं होते हैं, जो दूसरों को इज्जत ना करे, उसको रिस्पेक्ट ना दे। नेक्स्ट आ गया मॉडरेट। देखो मॉडरेट का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो फिर आपसे पूछा जाता है भाई क्वेश्चन कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो किसी चीज का लेवल होता है, एक होता है सबसे लो लेवल का होता है, एक लो लेवल का होता है, एक हाई लेवल का होता है, और एक होता है बीच बीच का होता है, ना तो हाई लेवल का ना तो लो लेवल का। तो जो जो मीडियम लेवल का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। कोई भी चीज जिसका स्तर कैसा हो, मीडियम हो, उसको हम मॉडरेट कहते हैं। तो मॉडरेट में हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लिमिटेड, जो कि रीजनेबल हो। मॉडरेट का मतलब जो कि लॉजिकल हो, ज्यादा कम होने से भी दिक्कत है, ज्यादा ज्यादा होने से भी दिक्कत है। तो दिक्कत किस में नहीं है, दिक्कत मीडियम में, मॉडरेट में दिक्कत नहीं है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, रीजनेबल भी कहते हैं। लीनियंट हो गया, टेम्परेट हो गया। इसका एंटोनिम हो गया एक्सेसिव, ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट, वायलेंट, वेमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, खास करके किसी के पीड़ा को, दुख को, दर्द को क्या करना, कम कर देना, है ना। Nobody is there to mitigate my pain। कोई भी नहीं है इस दुनिया में मेरे दुख को, मेरे दर्द को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, माँ होती है आपके दुख दर्द को समझने के लिए, इनसे बेहतर और कोई आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो मिटिगेट का सिनोनिम हो जाएगा एलिविएट करना। एलिविएट भी ध्यान रखना, ये भी वर्ड बहुत बार यूज होता है, एग्जाम में भी आता है। एलिविएट का मतलब ये होता है कम कर देना। रिलीव करना, राहत पहुंचाना। लेसन, लेसन का लेस का मतलब कम, और लेसन उसका वर्ब का फॉर्म हो गया, एस्वेज हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑगमेंट, बढ़ा देना, इनहेंस करना। इंटेंसिफाई मतलब जैसे कोई दर्द है, पेन है, उसको और इंटेंसिफाई कर देना, एग्रेवेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज मिराकुलस। तो मिराकुलस मिराकल से बना। मिराकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज जो कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा चीज हो सकता है। और ऐसे चीजों को हम किससे जोड़ करके देखते हैं, गॉड से जोड़ करके देखते हैं, दिव्य शक्तियों से जोड़ करके देखते हैं। तो उसी मिराकल से बना मिराकुलस। तो मिराकुलस का मतलब चमत्कार से भरा हुआ चीज,
अद्भुत चीजें, अद्भुत चीज को हम मिराकुलस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मार्वेलस, जो कि बिल्कुल ही अव्वल दर्जे का चीज हो, कोई काम हो, कोई परफॉर्मेंस हो, हम कह सकते हैं अ मिराकुलस परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्टाउंडिंग, अमेजिंग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, ट्रिवियल, मामूली सा, एकदम से मामूली सा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी या ट्रिवियल, फैमिलियर या नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड इज माइन्यूट। ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना मिनट, आप लोग इसको मिनट पढ़ते होंगे, ठीक है, मिनट भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनट भी पढ़ते हैं, इसको मिनट भी पढ़ते हैं और इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं, इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं, इसको मिनट भी पढ़ते हैं और माइन्यूट भी पढ़ते हैं। बस फर्क क्या होता है, देखो स्पेलिंग दोनों स्थिति में सेम होता है, बट इसके जो उच्चारण होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। सेम स्पेलिंग से एक बार मिनट पढ़ते हैं, तो जब मिनट पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है 60 सेकेंड, इसका मतलब होता है 60 सेकेंड। और जब हम माइन्यूट बोलते हैं तो माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो कोई भी चीज जो बहुत ही छोटा हो, शेप में, साइज में बहुत ही छोटा हो, बारीक हो, उसी को हम माइन्यूट कहते हैं। तो यहां पर देखो इसी माइन्यूट के मीनिंग में यहां पर लिखा गया है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वेरी स्मॉल। और इसका सिनोनिम की बात करें तो डिमिनिटिव हो गया, मिनिएचर हो गया, स्मॉल हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लार्ज, कोलोसल, स्टुपेंडस, इमेंस। नेक्स्ट वर्ड इज मेटल। मेटल का क्या मतलब होता है, ध्यान देना, वो वाला मेटल नहीं, एक मेटल होता है धातु वाला मेटल, तो ये ओ वाला मेटल नहीं है, ये है मेटल जिसका मतलब होता है काबिलियत। बोलते ना कि अपने काबिलियत को साबित करो, तो मेटल का मतलब होता है काबिलियत, ठीक है। तो कभी कभी होमोफोन्स जो वर्ड होते हैं जिसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और थोड़ा बहुत एक जैसे दिखते हैं और उसके उच्चारण क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं, तो ऐसे ऐसे वर्ड भी कंफ्यूज करते हैं। मैं एक स्पेशल होमोफोन्स का भी सीरीज करूंगा, इसी बुक से करूंगा, एसपी बख्शी से, तो आप चिंता ना करें। तो एक मेटल होता है वो धातु वाला, और एक मेटल ये है जिसका मतलब काबिलियत होता है। तो अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, सफलता हासिल करनी है, यू विल हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको अपने काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। तो मेटल का मतलब काबिलियत होता है, ठीक है, साहस होता है, बहादुरी भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा करेज, डिटर्मिनेशन, स्टैमिना और स्पिरिट। इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिडिटी, फियर, कवार्डिस और डिफरेंट। डिफरेंट नहीं है, डिफिडेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज मेरिटोरियस। मेरिटोरियस देखो मैरिट से बना है, बोलते हैं ना आपके पास क्या मेरिट है, मेरिट का मतलब होता है गुण, आपके अंदर क्या गुण है, क्या स्किल है। तो जो इंसान बिल्कुल मेधावी होता है, बिल्कुल ही उसके अंदर गुण से भरा हुआ इंसान है, गुणों से भरा हुआ इंसान, स्किल से भरा हुआ इंसान को हम क्या बोलते हैं, मेरिटोरियस। तो मेरिटोरियस का सिनोनिम हो जाएगा कमेंडेबल, भाई तारीफ के काबिल, जो हमारे प्रशंसा को डिजर्व करते हैं, जो हमारे हमारे क्या होता है ना, हमारे प्रेज को, हमारे एडमायरेशन को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, जो हमारे मतलब क्या कह सकते हैं, प्रशंसा के जो लायक हो ना, उसी को हम मेरिटोरियस कहते हैं। एडमिरेबल हो गया, डिजर्विंग, प्रेज वर्दी। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनवर्दी, इनफेमस, डिसरिस्प्यूटेबल और कल्पेबल। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज मर्क्यूरियल। नेक्स्ट वर्ड इज मर्क्यूरियल। तो मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरियल का मतलब होता है, ठीक है, जिसका दिमाग बहुत स्विंग लेता हो, ठीक है, जो इंसान बहुत ही तेजी से बदल सकता है, या कोई भी ऐसा चीज जो बहुत ही तेजी से बदल सकता है, तुरंत चेंज हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है, जिसकी सोच, दिमाग या उसके एक्शन जो होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी स्विंग लेता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मर्क्यूरियल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेरिएबल, चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, अनस्टेबल, जो चीजें कभी भी चेंज हो सकता है, तो उसको हम स्टेबल तो नहीं कह सकते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। इरेटिक हो गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल, कांस्टेंट, स्टेडी और स्टेडफास्ट। जो स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्थिर होना, और मर्क्यूरियल का मतलब हो गया अनस्टेबल, मतलब अस्थिर, जो चीजें स्थिर ना है, ठीक है, उसी को हम मर्क्यूरियल बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेंडासिटी। तो मेंडासिटी का सिंपल मतलब होता है झूठ, सिंपल मतलब होता है लाई, इसका मतलब होता है झूठ। मेंडासिटी का मतलब झूठ होता है, झूठ। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉल्सूड, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, परजुरी, परफिडियस,
उसके बाद इसके एंटोनिम की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, ऑनेस्टी, भाई वेरासिटी भी इसका बहुत अच्छा वर्ड है, मेंडासिटी का वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब ट्रूथ होता है, ट्रूथ या ऑनेस्टी, कैंड्योर। नेक्स्ट वर्ड इज मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब क्या होता है भाई? वेरी स्वीट। मेलोडियस का मतलब वेरी स्वीट। गाना वगैरह सुनते हो ना, अरिजीत सिंह के गाने, लता मंगेशकर के, मोहम्मद रफी के, बोलते हैं ना कि उसकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस है, ठीक है। जैसे मोहम्मद रफी के गाना, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अब देखो मेरा वॉइस मेलोडियस है कि नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का लाजवाब मेलोडियस वॉइस है, चाहे लता मंगेशकर की बात करें। तो मेलोडियस का मतलब होता है वेरी स्वीट। तो इसका अगर हम बात करें सिनोनिम की, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ड्यूलेक्ट हो गया, क्या डलसेट, डलसेट हो गया, म्यूजिकल, हारमोनियस, स्वीट कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रैटिंग, डिसोनेंट, डिस्कॉर्डेंट, रैंकोर। सो दीज वर्ड्स आर द एंटोनिम्स ऑफ मेलोडियस। तो आई होप कि इन सभी वर्ड्स का, जो भी एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड थे, सभी का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए, आपके इस पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।